जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेटेड श्रावस्ती पर। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ बहुत ही अच्छे टॉपिक को, जिसमें हम लोग सीबीएसई बोर्ड के कुछ इम्पोर्टेंट बायोलॉजी क्वेश्चन को हम लोग आज कवर करेंगे। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिएगा हमारे इस चैनल पर। मैं आपको बताऊँगा कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से आपके कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो होंगे लगभग 50% आपको आपके बोर्ड में और प्री बोर्ड में आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपके स्क्रीन पे है कि स्टेट द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस दैट लीड टू फ्रूट फार्मेशन इन प्लांट। आपके लिए जो पहला क्वेश्चन है इसमें बताया गया कि आप उन पोस्ट फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स को आप बताइए, जो चेंजेस को बताइए जो एक प्लांट्स में फ्रूट के फार्मेशन को लीड करते हैं। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन हो जा रहा होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कैसे देंगे? आप लोग जानते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद जो जायगोट होता है वो डिवाइड हो जाता है कई सारे टाइम्स में। ठीक, तो आप सिंपल सा आंसर लिख सकते हैं कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जायगोट डिवाइड्स सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एन एम्ब्रियो विद इन द ओव्यूल। आप लोगों को ये तो समझ में आ गया कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कहाँ होता है? ओव्यूल के अंदर होता है भाई। ठीक है, जायगोट का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद कई बार वो डिवाइड होगा सेवरल टाइम, फिर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा ओव्यूल के अंदर। ठीक, अब उसके बाद ओव्यूल डेवलप्स अ टफ कोट एंड इज ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू अ सीड। फिर ओव्यूल क्या होता है, वो डेवलप होता है, उसके पास एक टफ कोट बन जाता है। ठीक, जैसे कि जो आपका जायगोट बना, ठीक, जो आपका जायगोट बना, जायगोट चेंज किस में होगा भाई? एम्ब्रियो में चेंज होगा। ठीक है, एम्ब्रियो में चेंज हो जाएगा, एम्ब्रियो में चेंज हो गया। ये एम्ब्रियो है कहाँ आपका? ओव्यूल के पास है। ठीक है, ओव्यूल के पास है। फिर जो ओव्यूल होगा वो क्या करेगा? वो एक कोट का फॉर्मेशन करेगा अपने ऊपर, टफ कोट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, और ये धीरे धीरे किस में चेंज हो जाएगा? धीरे धीरे एक ये सीड में चेंज हो जाएगा। धीरे धीरे जब ये सीड में चेंज हो गया, फिर जो ओवरी ग्रोज रैपिडली एंड राइप्स टू फॉर्म आ फ्रूट। फिर जो ओवरी होती है भाई, सीड तो बन गया, अब जो ओवरी थी, ओवरी क्या करेगी? ओवरी जो है एक फ्रूट का फॉर्मेशन कर लेगी। ठीक है, ओवरी क्या करेगी? एक फ्रूट का फॉर्मेशन कर लेगी, वो पका हुआ फ्रूट। द पेटल, सेपल, स्टेमन, स्टाइल एंड स्टिग्मा में श्राइवल एंड फॉल डाउन। अब यहाँ पे क्या होगा? जो आपके और सारे जो पार्ट्स थे वो क्या होंगे? वो धीरे धीरे गिर जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जायगोट एम्ब्रियो में चेंज हुआ, कहाँ पे बना? ओव्यूल में बना। फिर जो ओव्यूल होता है वो एक थिक कोट में चेंज हो जाता है, उसके बाद सीड का फॉर्मेशन होता है। फिर जो ओवरी होती है वो एक राइप फ्रूट में चेंज हो जाती है। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि जो व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ मेकिंग यूरिन इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, जो ह्यूमन बॉडी है उसमें यूरिन बनने का आखिर जो पर्पज़ है वो क्या है? ठीक, अब ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम से है। इसका आंसर आप लोग सुनेंगे। जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है वो क्यों होता है? टू फिल्टर आउट नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट। अब भाई जब यूरिन बनेगा ह्यूमन बॉडी में तो क्या करेगा? फिल्टर आउट ही तो करेगा नाइट्रोजनस जो वेस्ट थे, लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड फ्रॉम द ब्लड इन ह्यूमन में ब्लड से यूरिया और यूरिक एसिड को निकालने के लिए ही क्या हो रहा है? यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, अब यूरिन आपकी स्टोर कहाँ पे हो रही है भाई? आर्गन ऑफ स्टोरेज क्या है? यूरिनरी ब्लैडर है। क्या है? यूरिनरी ब्लैडर आपका आर्गन ऑफ स्टोरेज है। फिर उसके बाद आर्गन ऑफ रिलीज़ क्या हो जाता है? कहाँ से आप रिलीज़ करते हैं? यूरेथ्रा से आप रिलीज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेम द आर्गन। ये इसी में हो गया, नेम द आर्गन दैट स्टोर एंड रिलीज द यूरिन स्टोरेज का काम यूरिनरी ब्लैडर और रिलीज का काम यूरेथ्रा। अब यूरिन बनने का पर्पज़ क्या है भाई? यूरिक एसिड एंड यूरिया को निकालना बॉडी से। ठीक, वाई डू, दूसरा इसमें देगा, वाई डू आर्टरीज हैव थिक एंड इलास्टिक वाल वेयर एज वेन हैव थिन वाल, कह सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें से जो दूसरा वाला ओ आर करके आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ब्लड इमर्स फ्रॉम द हार्ट अंडर द हाई प्रेशर। आप लोग जानते हैं जो ब्लड आपके हार्ट से निकलता है वो कहाँ से निकलता है भाई? आर्टरीज से निकलता है। ठीक है, तो आर्टरीज इसीलिए क्या होती हैं? थिक होती हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्लड का जो प्रेशर होता है वो कैसा होता है? प्रेशर जो होता है वो
काफ़ी तेज़ होता है, इसलिए यहाँ पे क्या बताया गया, ये बताया जा रहा है इसलिए कि जो आपका आर्टरीज हैं वो कैसी हैं भाई, थिक होती हैं, ठीक है। फिर वैन जो होती हैं, वैन हैव वॉल्स टू इंश्योर दैट द ब्लड फ्लो इन वन डायरेक्शन। लेकिन जो वैन के पास यहाँ पे बताया गया कि वाल के होती हैं, यहाँ पे वाल की बात हो रही है, यहाँ पे वाल्व की बात हो रही है, दो चीज़ों की बात हो रही है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, फिर से सुन लीजिए। यहाँ पे बताया गया कि जो आर्टरीज़ हैं उनके पास थिक और इलास्टिक वाल, ये जो आर्टरी बनाई जा रही है, देखिए थोड़ा थिक बना दे रहे हैं। थिक इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि यहाँ पे ब्लड का प्रेशर जो होता है तेज़ होता है, डायरेक्ट हार्ट से ब्लड आपका आर्टरी में आता है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए हुएर एज वेन्स हैव वाल, और ये जो वेन होती हैं ये थिन मैं आपके लिए बना दे रहा हूँ, इसमें क्या पाया जाता है, इसमें वाल पाया जाता है, ठीक है, इसमें वाल पाया जाता है। जैसे कि इसमें स्पीड जो होती है, प्रेशर जो होता है ब्लड का स्लो होता है, जो ब्लड मान लीजिए यहाँ से थोड़ा ऊपर आया तो ये वाल ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा कि ब्लड नीचे की ओर न जाने को पाए, ठीक है, यही एक मेन रीज़न है। स्टडी द फूड चेन गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट फॉलोज। अब इसमें आपका फूड चेन आ गया, उसमें आपको उसके आंसर देने हैं, ठीक है। तो फूड चेन वाला आंसर हम लोग देखते हैं। इसमें दिया गया है कि लीफ दिया है, कैटरपिलर दिया है, ठीक है, लीफ है, कैटरपिलर है, कैमलियन, स्नेक और मंगूस दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लीफ है आपका, ये आपका प्रोड्यूसर है भाई। आप लोग जानते ही हैं कि जो प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, ठीक है। प्लांट हो गए आपके प्रोड्यूसर, ये आपके हो गए प्राइमरी कंज्यूमर, ये आपके हो गए सेकेंडरी कंज्यूमर, ये आपके टर्सरी कंज्यूमर में आ जाएंगे, और ये आपका टॉप कंज्यूमर आपको यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक। तो प्रोड्यूसर देखिए आपका, ये ट्रॉपिक लेवल की अगर बात करेंगे तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल और थर्ड ट्रॉपिक लेवल, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, और ये आपका फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, इफ़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल एट द थर्ड ट्रॉपिक लेवल इज़ 100 जूल। जो थर्ड ट्रॉपिक लेवल है वहाँ पे अगर बात की जा रही है तो कितना एनर्जी प्रेजेंट है भाई, थर्ड ट्रॉपिक लेवल ये आपका है, इसमें कितना है, 100 जूल जो है प्रेजेंट है। देन हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल एट द प्रोड्यूसर लेवल, जस्टिफाई योर आंसर। अब आपको बताना है कि फिर आप जानते हैं सिर्फ 10% ही एनर्जी जो होती है ट्रांसफ़र होती है, तो 100 किसका 10% हुआ भाई, आपको कुछ नहीं करना है, आप पीछे जाएंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 जीरो हो गया, फिर आप इसके एक पीछे जाएंगे प्रोड्यूसर के पास, यहाँ पे 1 जीरो और 1 2 2 जीरो, 3 जीरो वहाँ पे था, यहाँ पे 4 जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो गया 10,000 जूल, फिर 1000 जूल आपका कैटरपिलर के पास, कैमलियन के पास 100 जूल। फिर दूसरा वाला क्वेश्चन है, इट पॉसिबल टू हैव 2 मोर ट्रॉपिक लेवल इन दिस फूड चेन। क्या ये पॉसिबल है कि 2 और ट्रॉपिक लेवल इसमें हो जाएं इस फूड चेन में? भाई आप जानते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 4 या ज़्यादा से ज़्यादा 5, 3 से 4 ट्रॉपिक लेवल ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि एनर्जी का ट्रांसफ़र होना कम हो जाता है, ठीक है। तो लॉस ऑफ एनर्जी की वजह से हर स्टेप पे क्या होता है, लॉस ऑफ एनर्जी हो जाता है ग्रेट अमाउंट में। इसलिए जो फूड चेन होता है वो 4 फूड चेन पर ट्रॉपिक लेवल जो होता है वो 4 तक ही ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। अब देखिए चेन जस्ट बिफोर द 4 ट्रॉपिक लेवल, जस्टिफाई योर आंसर। आंसर यही हो जाएगा भैया कि जो नो, सिंस द लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच स्टेप इज़ सो ग्रेट दैट वेरी लिटिल यूजेबल एनर्जी विल रिमेन आफ्टर 4 ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। 4 ट्रॉपिक लेवल के बाद क्या है, बहुत ही कम मात्रा में आपकी एनर्जी रह जाएगी, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, वी आर एडवाइज टू टेक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जा रहा है, वी आर एडवाइज टू टेक आयोडाइज साल्ट इन आवर डाइट बाई डॉक्टर, जस्टिफाई इट्स इम्पोर्टेंस इन आवर बॉडी, ठीक है। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है भाई कि अब आपको बताया जा रहा है कि आप आयोडाइज साल्ट ले लीजिए, ठीक है। तो आयोडाइज साल्ट से आपको क्या मिलेगा, आयोडाइज साल्ट से आपको मिलेगा भाई आयोडीन मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा आयोडीन, ठीक। और आयोडीन एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन्स। अब आयोडीन क्यों चाहिए भाई, क्योंकि हमारी बॉडी में जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है उसके फॉर्मेशन के लिए आयोडीन की रिक्वायरमेंट है, ठीक। अब थायरॉक्सिन क्या करता है, थायरॉक्सिन आपकी बॉडी में, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को रेगुलेट करने का काम करता है, ठीक है। किसको, कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन
प्लस फैट को रेगुलेट करने का काम कौन कर रहा है? आपका थायरॉक्सिन हार्मोन कर रहा है, ठीक है। ये मेटाबॉलिज्म जो होती है उसको करने में काम करता है। थायरॉक्सिन प्रोवाइड बेस्ट बैलेंस फॉर ग्रोथ इन बॉडी, और ये बेस्ट बैलेंस भी प्रोवाइड करता है आपकी ग्रोथ के लिए। अब आते हैं व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गर्ल और ए बॉय बीइंग बोर्न इन फैमिली, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। अब ये बताया गया कि भाई किसी भी फैमिली में कि गर्ल होगा या बॉय होगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है? ये तो आप सीधा सीधा कह दो भाई 50% है। 50% चांस है, कोई ये नहीं बता सकता कि 100% क्या है। वो अगर ये बताता है कोई तो ये भाई कानून अपराध है, ठीक है। चूँकि आप जानते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन मेल के द्वारा होता है और ये बताना जो है गलत काम है, ये नहीं बताया जाता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड समीर, एक क्वेश्चन आ गया कि एक डॉक्टर ने समीर को एडवाइज किया टू रिड्यूस शुगर इनटेक इन हिज डाइट, उसकी डाइट में क्या करे कि वो शुगर के लेवल को, मतलब शुगर इनटेक को वो कम कर दे, ठीक है। शुगर इनटेक को क्या करे? कम कर दे, ठीक। एंड डू रेगुलर एक्सरसाइज आफ्टर चेकिंग हिज गुड टेस्ट रिपोर्ट्स, उसका जो ब्लड रिपोर्ट था उसको चेक करने के बाद उन्होंने कहा कि भाई आप क्या करो, शुगर के इंटेक को कम करो और रेगुलर एक्सरसाइज करो। व्हिच डिजीज़ डू यू थिंक समीर इज सफरिंग फ्रॉम? नेम द हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज़ एंड द आर्गन प्रोड्यूसिंग द हार्मोन। कितना आसान क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिखा दिया गया और है कितना आसान है कि नहीं। तो पहला वाला जो हो गया उस डिज़ीज़ का नाम बहुत ही आसान है। देखिए समीर को कौन सी बीमारी हो गई थी भाई? ब्लड रिपोर्ट जब उसने देखा था तो हो गई थी डायबिटीज़, ठीक है। क्या हो गई थी? डायबिटीज़ हो गई थी। देखिए कितना इजी आंसर है और कितना लंबा उसने क्वेश्चन बना दिया है। व्हिच हार्मोन इज़ प्रेजेंट इन द इरेज ऑफ रैपिड सेल डिवीजन इन द प्लांट एंड व्हिच हार्मोन इनहिबिट द ग्रोथ। अभी देखिए इसमें और जो आपके कुछ आंसर इसमें बनेंगे। देखिए पहला तो हो गया उसकी बीमारी जो हो गई, डायबिटीज़ हो गई। अब ये कौन सा आर्गन ये बनाता है, कहाँ से ये रिलीज होता है? सॉरी, ये डायबिटीज़ तो वो बीमारी थी, ठीक है। और किस हार्मोन्स की कमी से हो गई थी? वो इंसुलिन हार्मोन्स की कमी से हो गई थी, ठीक है। अब जो है ये इंसुलिन हार्मोन को रिलीज़ करने का काम कौन कर रहा है? पैनक्रियाज कर रहा है, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया इस वाले का। अब देखिए व्हिच हार्मोन इज प्रेजेंट इन एरियाज ऑफ रैपिड सेल डिवीजन इन ए प्लांट, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। व्हिच हार्मोन इज प्रेजेंट इन द एरियाज ऑफ रैपिड सेल डिवीजन इन प्लांट एंड व्हिच हार्मोन इनहिबिट द ग्रोथ। देखिए जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं आपके, वो आपका ऑक्सिन हो जाएगा, ठीक है। और सेल डिवीजन में कौन से हेल्प करते हैं भाई? कमेंट करके जल्दी से बताओ। देखिए जो प्लांट्स का ग्रोथ होता है वो ऑक्सिन हार्मोन्स की वजह से होता है। लेकिन आपको यहाँ पे देखिए कि व्हिच हार्मोन्स प्रेजेंट इन द एरियाज ऑफ रैपिड सेल डिवीजन, जो सेल डिवीजन होता है बेटा वो आपका साइटोकाइनिन करता है। कौन करता है? सेल डिवीजन कौन करेगा? आपका साइटोकाइनिन करेगा, ठीक है। साइटोकाइनिन की वजह से क्या होता है? सेल डिवीजन होता है। अब देखिए इनहिबिट कौन करता है? ग्रोथ इनहिबिटर किसे कहेंगे भाई? ग्रोथ इनहिबिटर किसे कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करो। एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड को कहा जाता है, ठीक है। स्पेलिंग अगर इसका गलत हो गया हो तो आप लोग समझ जाइएगा, एब्सिसिक एसिड होता है। आई होप ये वीडियो अच्छा रहा होगा। अगर अच्छा रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके जल्दी बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।